व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। सुभान। आईने जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, आईने जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अजीज़ान गिराम वक़ार व हाज़रीन, आप तमामी हजरात की इन दिक्कतों को मैं समझ पा रहा हूँ। जगह की किल्लत और फ़िदायाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत। आज इस तरह के ये मजमे, इस तरह के ये जलसे, ये सिर्फ तकरीर सुनने और सुनाने के नहीं होते, ये कुफरिस्तान के दिलों में खलबली मचाने वाले भी होते हैं। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आप ये न समझें कि दूर दराज से लोग सिर्फ स्टेज को देखने आए हैं या एक मुकर्रिर को सुनने आए हैं। ये मेरे मौला की मशीयत होती है कि वो मोमिनों का जम्मे गफ़ीर जमाता है और काफिरों के दिलों पर रौब तारी करता है। और कौन कहता है कि इस्लाम के चाहने वाले या मोमिनीन की जमात मर गई या मुरझा गई। मैं जिस इलाके में भी जा रहा हूँ जिंदा लोगों को देख रहा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और आज शहर मुराबाद के मुज़ाफ़ात का ये पीपल्स थाना तारीख़ रकम करेगा कि यहाँ हो सकता है कि आपके जलसों में शोरा पर, मुकर्रिरीन पर पैसे लुटाए जाते हों, नजराने दिए जाते हों, मगर मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ से जाने के बाद मदीने के ताजदार की बारगाह में अपना खून पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। माल से, नजरानों से अकीदतों का इजहार होता ज़रूर है, लेकिन एक आशिक़ रसूल की अकीदत का इजहार तो बारगाह मुस्तफ़ा में अपने जिस्म और अपने खून से पेश किया जाता है। मदीने की तारीख़ है मेरे अजीज़ों। मैं गुफ्तगू करता हूँ, आप तमामी हजरात से मैं अदबन अर्ज़ करूँगा। बड़े मोहतरम लोग हैं आप, जो सुनने को आए और इस महफिल रसूल में बैठे हैं। जहाँ जिस तरह से लोग बैठे हैं या खड़े हैं, उसी अंदाज से उन्हें रहने दें, इसलिए कि जंग के मैदान में सिपाही अपनी जगह छोड़कर हटता नहीं है। क्या बात है, क्या जो जिस कैफियत में है वो उसी कैफियत में रहे। ये तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। जो खड़ा है वो हुजूर पाक के लिए खड़ा है, जो बैठा है वो हुजूर पाक के लिए बैठा है। सबका मकसद एक ही है। किसी को स्टेज नज़र आ रहा है, किसी को नहीं नज़र आ रहा है। बस वो इतना तसव्वुर कर ले जाए कि जिस दिन महशर में इसमें हाजिरीन का नाम पुकारा जाएगा तो मेरा नाम भी आ ही जाएगा। क्या बात है, बेशक। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप हजरात शोर शराबा न करें, नज़र आए या न नज़र आए, बात को समझने की और सुनने की कोशिश करें। मैं बहुत दूर रह कर के शहर मुरादाबाद पर फ़ख्र करता हूँ, और आप मुरादाबाद में रह कर के कितना फ़ख्र करना चाहिए अभी मैं अंदाज़ा बताता हूँ।
उलमा की एक जमात यहाँ पर है, आप तमामी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे सुनने वाले लोग भी होंगे मेरी तकरीरों को, या फिर मेरे अंदर अगर कोई हल्का सा जोश और जज्बा है तो मैं आपको खुल करके इजहार करके बताऊं। जो कुछ भी ज़ुबान में आज ताकत है, या जब कभी हमारे जज्बे ठंडे पड़ते हैं तो हमारी आइडियल शख्सियतों में एक मर्द कलंदर है, एक मर्द मुजाहिद है। जब जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो मेरा जज्बा जवान होता है। वो मर्द कलंदर, वो मर्द मुजाहिद कोई और नहीं, शहर मुरादाबाद का किफ़ायत अली काफ़ी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आपके लिए ये फ़ख्र के 1000 दर्जे हैं। आप उस इलाके से वाबस्ता हैं जहाँ पर किफ़ायत अली काफ़ी जैसे लोग रहे हैं, जिनके जिस्म पर स्त्रियाँ फेरी गईं, जिनके ज़ख्मों पर अंग्रेज़ों ने नमक छिड़का, मगर उस हालिम हक़ गो ने न अपने फ़ैसले से टलने का इरादा किया, न ही अपने दीन मुस्तफ़ा में किसी को सुराख मारने की इजाज़त दी। उस मर्द मुजाहिद ने ये साबित कर दिखाया कि हमारी जानें और हमारे जिस्म दिए ही गए हैं शरीयत मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए। मैं आज आपको बताता हूँ, मैं अपनी गुफ्तगू में आगे बढ़ूँगा। दुनिया हमेशा ये चाहती है कि इसको दबा दें, उलमा की ज़ुबान को बंद कर दें। आज आप क्या समझते हैं कि मैं यहाँ बड़ी आसानी से आ गया? मेरे पीछे भी एक बहुत बड़ी कार फरमाइयाँ रहती हैं और मैं हर जगह इजहार नहीं करना चाहता। खैर ठीक है, वो अपनी कोशिश कर रहे हों, कर दें। मेरा जुर्म क्या है, मेरा कसूर क्या है? मैं किसी मिंबर पर बैठ करके अगर मेरे नबी के शान में होने वाली गुस्ताखियों को बर्दाश्त न करके इजहार कर लिया, जो हर मुसलमान का दर्द है, जो हर मोमिन का दर्द है, लेकिन जानते हैं आप, अगर मैंने इजहार कर भी दिया तो गोया के इनके दरमियान एक इतना बड़ा जुर्म करार पा गया कि सुबह से शाम तक स्कूटनी के लिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक कमेटियां तश्कील दे दी गई कि इनकी तलाशी लो, इनको बैकिंग कौन करता है, इनको सपोर्ट कौन करता है, इनकी फ्रेंड लिस्ट तलाश करो कि ये इतना तकरीरों में बोलते कैसे हैं, कौन सी सियासी पार्टी इनके पीछे है, कौन से नेता लोग इनके आगे पीछे हैं। कसम रब्बे जुल जलाल की, आज तक मिजाज सियासत का आया ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हमें बुजुर्गों से ये सुनने को मिला है, उसको कुर्सी की ज़रूरत नहीं होती जिसके पास आयतल कुर्सी होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम आयतल कुर्सी के आलिम हैं। मौला ने हमें जो कुर्सी अता की है वो 5 साल भीख मांगने पर भी नहीं मिलती है। खैर, मैं यहाँ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इस ज़माने में भी आप क्या समझते हैं कि करबला ख़त्म हो गया, यजीद का दौर ख़त्म हो गया? हर ज़माने में यजीद आता है और हर ज़माने में करबला जैसे हालात पेश आते हैं। और अगर मोमिनीन की जमात, आप सबसे कहता हूँ और उलमा से भी, शरीयत ताहिरा की हिफाजत के सिलसिले में हम में से किसी की जान जाती है या हमारे जिस्मों को कोई नुकसान पहुंचता है तो हरगिज़ ये ना समझना कि हमारी शिकस्त हो गई, इसलिए कि हमारी तारीख़ ये बताती है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या बात है, क्या बात है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमारी कुर्बानियाँ होंगी और इस्लाम जिंदा होता रहेगा। मैं बात ये अर्ज कर रहा था, ताकत व क़ुव्वत के नशे में चूर मुझ जैसे एक कमतर आदमी के लिए बड़ी बड़ी कमेटियां तश्कील देकर स्कूटनी पर लगा दी जाएं। इनकी तहकीक करो, बैकिंग कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है। मेरे अजीज़ों, एक फ़ख्र की बात मैं ये अर्ज़ करूं, जिन लोगों ने मुझे मैसेज दिया था, मैं उनसे ये कहा कि जाकर उन तमाम तहकीकात करने वालों से कह दें, उनकी नाक ज़मीन पर रगड़ जाएगी, ज़िंदगी गुजर जाएगी, उन्हें ये पता न चल सकेगा कि बैकिंग करता कौन है। सुभान अल्लाह सुभान।
सुभान अल्लाह। सपोर्ट करता कौन है? हाँ, तुम तहकीक कर लेना, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। पूरी जिंदगी तहकीक करके ना ला सकोगे, इसलिए कि हमारा अकीदा तो ये है, ए मुसलमानों, तुम यहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ की बात कर रहे हो, हम तो इस अकीदे में जीते हैं कि क़यामत के दिन भी, महशर के मैदान में भी हम ये अकीदा लेकर के जीते हैं, ढूंढा ही करेंगे सदर क़यामत के सिपाही, क्या बात। ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से बैकिंग हो, पूरी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा ले, नाक रगड़ ले और जिंदगियां ख़त्म कर ले, लेकिन शायद हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी का वो ख़ात्मा करें, लेकिन आखिर तक उन्हें ये महसूस ना होगा कि क़ुव्वत और ताकत आती कहाँ से है। उलमाए हक के साथ भी, ये मैं सिर्फ अपनी फजीलत में नहीं कह रहा, ना मेरी अपनी बड़ाई के लिए कह रहा हूँ, आप में से आम जवान भी कोई खड़ा होगा, किस बात के लिए? नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर जो भी खड़ा होगा, ये मेरा यकीन है अजीज़ों कि वो खुद रसूल पाक तुम्हारी मदद के लिए तशरीफ़ लाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। किसी और की ज़रूरत नहीं, किसी और पार्टी की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। तुम देख लेना, जेलों में कैद मुजाहिदीन आज़ादी की कहानियाँ सुनो, कई ऐसे बुजुर्गान दीन जिनको जालिमों ने कैद तन्हाई में पूरी जिंदगियां ख़त्म कर डाली, लेकिन क्या वो बेचारे रह गए, घरों से दूर रह कर के कैद में इंतकाल कर गए? नहीं, उन कैद की तन्हाइयों में कई रातें ऐसी आईं जब कोई अजीज पास नहीं होता तो ताजदार मदीना ख्वाब में तशरीफ लाया करते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तसल्ली देने के लिए आते थे। बाज़ उन मुजाहिदीन की तारीख़ भी मैंने पढ़ी है जिनको जोर व जुल्म ने फांसी के फंदे तक भी चढ़ाया, तो फांसी के फंदे पर लटकने से पहले भी इसी मुरादाबाद शहर के उस किफ़ायत अली काफ़ी ने गुनगुनाते हुए यूं ही तो कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। उसी काफ़ी ने कहा था, सब फना हो जाएंगे काफ़ी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का ज़ुबानों पर चलन रह जाएगा। आज मैं एक तारीख़ की सच्चाई आपको बता दूं, इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया है। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, शरारे बू लहबी से चराग़े मुस्तफ़वी। ये हक़ व बातिल की मारका आराइयाँ किसी ज़माने के साथ ख़ास नहीं। जिस वक्त से इस कायनात में वजूद अल्लाह ने बख्शा इंसानों को, हक़ व बातिल की जमातों का टकराव होता रहा। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम थे तो दूसरी तरफ फ़िरौन अपने लश्कर जर्रार के साथ रहा। एक तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तन्हा थे तो सारी ताकत व क़ुव्वत के साथ नमरूद अपनी खुदाई के ऐलान के साथ मौजूद रहा। यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। दूसरी तरफ जोर व जुल्म से कायम किए हुए तख्त के यहूदी बादशाह रहे। हर ज़माने में ताकत में चूर, नशे हुकूमत में चूर, जालिमों की हुकूमतें रही और हक जमात हमेशा कम तादाद में रही, हमेशा कम तादाद में रही। मुझे हैरत होती है आज जो लोग ये कहते हैं अब के हालात बराबर नहीं है, हिंदुस्तान के हालात बराबर नहीं हैं। आप इतना ना बोलें हम माइनॉरिटी में हैं, हम अक़लियत में हैं। इन सब से कहो ज़रा अपनी तारीख़ पढ़ कर के देखो, बदर में हम माइनॉरिटी में ही थे, तब भी सर चढ़ कर बोल रहे थे। ओहद में हमारी तादाद कम थी लेकिन रोबो दबदबा किसी और जमात पर कायम था। और सबसे ज़्यादा अगर तारीख़ में कम तादाद में कोई जंग नज़र आती है तो करबला का मैदान है। एक तरफ सिर्फ 82 लोग, 82 लोग हैं, मुकाबिल में 22,000 का लश्कर जर्रार है। लेकिन 82 लोगों में से एक जवान बच्चा भी ऐसा नहीं
जो ये कहता हो कि हालात ख़राब हैं, हुकूमत और तख्त उनके पास है, सियासत और इक़्तिदार यजीद के पास है, मसलहत का रास्ता देख लेना चाहिए, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, कोई तीसरा रास्ता निकाल लेना चाहिए। बल्कि हुसैन आज़म के साथ हर जवान ये पुकार कर कहता था, हमारे खून का आखिरी कतरा भी इसी करबला के मैदान में बहेगा। हम निकले हैं तख्त व ताज हासिल करने के लिए नहीं, शरीयत मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए निकले हैं। अजीज़ान गिराम वक़ार, आज मैं हिंदुस्तान के जवान मुसलमानों से यही कहूँगा, जिसके सीने में ये तमन्ना हो कि मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन प्यारा है, और वो ये ना समझे कि मुझ एक से क्या हो सकता है, मेरे एक से क्या हो सकता है, पीपलसाना का एक गांव क्या कर सकता है, तुम्हें मालूम नहीं। ये तादाद का करिश्मा नहीं है, अल्लाह की तरफ से हमेशा हक जमात की मदद होती है, चाहे वो तादाद में अक़लियत में ही क्यों ना हो। इसलिए कि बद्र का मैदान भी हमें यही बताता है, करबला का मैदान भी हमें यही बताता है। बद्र के मैदान में क्या हुआ था जानते हैं आप? 313 निहत्ते सहाबा थे, जिनके पैरों में जूतियां भी नहीं है, चप्पल पहनने के लिए नहीं। अक्सर सहाबा के हाथ में तलवारें नहीं हैं। कुछ सहाबा तो वो हैं जो खजूर की सूखी हुई लकड़ियों से लड़ने के लिए आ गए थे, और सामने कौन लोग थे? एक अजीम लश्कर जिसमें बड़े बड़े सरदारान कुरैश, और रात में उनको यकीन ऐसा था अपनी ताकत पर कि तबले बज रहे थे, ढोल बजाए जा रहे थे, रक्कासाओं से गीत सुनाए जा रहे थे। पूरे मैदान बद्र उनके ढोलों की आवाज़ से, शोर से भरा हुआ था। कुफार ये समझ रहे थे कि कल हमारी फतह है। 1000 से ज़्यादा की तादाद, कई ऊंट तो वो ज़बह करके खाने के लिए पकाए हुए थे, हांडियाँ चढ़ी हुई थी, सारा नशा उनके पास था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा आए, उनमें से सहाबा की हालत ऐसी है, एक खजूर किसी के पास है तो 4 लोग एक खजूर को चूस कर अपना पेट भर रहे हैं। उसके बावजूद तवक्कुल और यकीन की ताकत ये है, मेरे मुस्तफ़ा ने सिर्फ लकड़ी का इशारा करके बताया कि घबराना नहीं, यहाँ फलां सरदार कुरैश गिर के मरेगा, यहाँ अबू जहल गिर के मरेगा। मेरे आका की सिर्फ बशारतें थी, हुजूर ने सिर्फ फरमा दिया था, और सहाबा का यकीन ऐसा था। फरमाते हैं बद्र की रात हम इतने आराम से सोए जितना मदीने में कभी रातों में हम सोया नहीं करते थे। जंग के मैदान में सामने लश्कर जर्रार अपनी फतह के तबले बजा रहा है, ताकत के नशे में धुन है, लेकिन सहाबा का यकीन ये बता रहा है अल्लाह की मदद हमारे साथ आने वाली है, फतह और नुसरत रसूल पाक के दीवानों को मिलने वाली है। अब मैं जरी बात ये बताना चाहता हूँ, ए मेरे मुसलमान भाइयों, तारीख ने क्या बताया? तारीख ने क्या बताया? बद्र का मैदान भी हुआ, इन निहत्ते सहाबा के लिए अल्लाह ने 5000 फरिश्तों को उतारा, मैदान बद्र में उतारा, फतह मुबीन से हमकनार हुए। मुझे बताओ वो तारीख के झरोकों में कहाँ खो गए जो सरदारान कुरैश थे, बड़े बड़े पहलवान थे, उनके पास ताकत, तख्त, नशा, दौलत सब कुछ था, सब खो गए। तारीख के धारों में उनको तलाश करोगे तो निशान तक ना मिलेंगे। लेकिन मेरे आका के इन दीवानों के तस्करे आज भी हमारे मजमों में मिलते हैं। बद्र के शोहदा आज भी हमारे दरमियान जिंदा हैं। यही तारीख ने करबला के मैदान में भी बताया। 82 लोगों में से अक्सर अगरचे शहीद हो गए, कट गए, हाथ पैर उनके अलग हो गए, गर्दनें जुदा हो गई। बज़ाहिर तख्त के नशे में चूर यजीद ने यह समझा होगा मैंने एक हक बोलने वाली जुबान को बंद कर दिया है, हुसैन को ख़त्म कर दिया है, अब मेरे खिलाफ कोई बात आने वाली नहीं है, हमेशा का तख्त मेरा है, हमेशा की सियासत और इक़्तिदार मेरी है। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ 2.5 साल के बाद उसका जिस्म सड़ा,
बदबूदार हुआ और ऐसे बिस्तर पर मरा जहां उसके सिराने शराब का कूज़ा भरा हुआ था। नाचने वाली गाते रही और वो मरकर ख़त्म हुआ। अब मैं बताता हूँ मेरे अजीज़ों, तारीख़ के ये दोनों मारकों को जहन में रखना, और कभी अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो मुल्क शाम भी चले जाना और इराक़ भी चले जाना। ये अंबिया और औलिया की सरजमीन है। मुल्क शाम, दिमश्क, वो तख्ते खिलाफत की तारीख़ वहाँ पर मौजूद है जहाँ यजीद ने अपनी ताकत का तख्त बिछाया था और जुल्म की एक तारीख़ लिखी थी। और इराक़ में इसलिए कह रहा हूँ, इराक़ की धरती पर वो करबला के रेगज़ार का मैदान आज भी मौजूद है। दोनों जगह जा कर के देख लेना। ये फ़कीर गया है, मैं खुद हाज़िरी दिया हूँ। दिमश्क पहुँचे थे, बहुत बड़े बड़े औलिया कामिलीन की ज़ियारतें की, सहाबा ताबईन की ज़ियारतें की। किसी साहब ने हमें ये बताया कि यजीद का वो बाज़ार भी इसी दिमश्क में है, उसका महल, उसका ताज और तख्त यहीं पर हुआ करता था। हमने पूछा कि आखिर वो दफन कहाँ हुआ, उसके चाहने वाले भी तो होंगे। लोगों ने बताया मिसबला एक जगह है दिमश्क में। हमने पूछा वो जगह कहाँ है, लोगों ने बताया दिमश्क का सारा कूड़ा करकट जहाँ फेंका जाता है, कहा जाता है कि वहाँ उसकी कब्र है जहाँ कुत्ते भी पेशाब करते हैं, गलाजत भी वहीं जा कर के दफन होती है। सारी गलाजतें, नाक पकड़ कर के भी कोई खड़ा ना हो सके, ऐसी जगह लोगों ने बताया कि यहाँ यजीद ख़त्म हो चुका, यहाँ उसे दफन किया गया था। हम ज़ियारत की गरज से नहीं गए, इबरत को देखना था। अजीज़ा ने गिरामी, फिर हमने तारीख़ के झरोकों को पलटा, इराक़ की सरजमीन पर भी आए, करबला भी हम गए और पूछा वो मैदान कहाँ है जहाँ आले रसूल का खून बहाया गया था, जहाँ उनके जिस्मों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए थे, उनके टुकड़ों को तब्दील कर दिया गया था। लेकिन देखा मेरे अजीज़ों, पूरे करबला में वो कोई मैदान नज़र नहीं आता है, कोई मैदान नहीं, बल्कि उसी मैदान में आली शान रोबो दबदबा कायम किए हुए रोज़ा हुसैन नजर आता है। और उस रोज़ा हुसैन पर सुनहरी बल्कि सोने में कलई किया हुआ वो चमकता हुआ गुंबद जो हजारों की आंखों को खिरा करता है, और उस पर सुर्ख परचम लहराता हुआ आज भी दुनिया को ये बता रहा है यजीद 2.5 साल से ज्यादा तख्त संभाल न सका, 14 सदियां गुजर गई, अब तक झंडा हुसैन का ही लहरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पता ये चलता है आज की तारीख में भी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, यजीद की तरह जुल्म के साथ तख्त अगर सजाया गया, चाहे वो दिमश्क में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो, खत्म तो होना ही है। बात है, क्या बात, खत्म तो होना ही है, इसलिए कि हुसैन को आना ही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान या अली, या अली, सुभान। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप इस बात को यकीन के साथ लेकर चलें, जुल्म की दास्तान ज्यादा दिन तक नहीं चलती। तख्त जो जुल्म के साथ कायम किया जाता है, ये अगरचे आज सोच रहे होंगे कि कुछ दाढ़ी वालों की दाढ़ी काट करके इस्लाम को ख़त्म कर दें, कुछ टोपियां उड़ा करके समझ लें कि हम मुसलमानों का खात्मा कर दें, और वो गुफे में बैठा हुआ पाखंडी जो ये कहता था कि मैं इस्लाम का खात्मा करने के लिए निकला हूँ, वो अपनी ज़ुबान की खुजली नहीं मिटा सका और इस्लाम के खात्मे की बात कर रहा है। अनकरीब उसका भी हशर अल्लाह हमें आंखों से दिखाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखो, इंतजार करो। कुरान कहता है सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, ये मेरे रब का वादा है। मौला फरमाता है अनकरीब जालिम ये देखेंगे कि कौन सी पलटी में अल्लाह ने उनको पलटाया है, कौन सी खाई में अल्लाह ने उन्हें गिराया है। इन्होंने जो गिरह बांधे थे, मौला ताला इन्हीं गिरों में उन्हें गिरफ्तार करेगा। इन्होंने जो गुस्ताखी का एक नया ट्रेंड शुरू किया था, देखना अब इनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहेगी। हाँ, ये समझते थे कि मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाकर अपनी कौम के हीरो बन जाएंगे। देख लेना तुम्हारी लाशों को कुत्ते भी नोचें और तुम्हारी खुद कौम तुम्हें नंगा करके मारेगी, इसलिए कि
कि तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साथ पर जो हमले कर रहे हो, तुम्हारा क्या मुकाबला था? मेरे नबी कौनैन की जिंदगी से तुम्हारा क्या मुकाबला था? लड़ना था तो हम जैसों से लड़ लेते, या हजारों मुसलमान हैं लड़ लेते। अरे इतनी मॉब लिंचिंग हो रही है, हम देख रहे हैं, हम में से कौन उठता है? हम कहाँ दिफा के लिए आ रहे हैं? मैं इनसे कहता हूँ, ये चंद दाढ़ियां अगर तुम काट लो, चंद टोपियां अगर तुम उड़ा लो, तो क्या समझते हो कि इस्लाम का खात्मा होगा? जालिमो, इस्लाम किसी मोहल्ले और किसी गली से निकले हुए दीन का नाम नहीं है। इस्लाम उस दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस सरा में हैं, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर हैं। क्या बात है, क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। तुम इस दरख्त को हिलाने की बात करते हो, इसके पत्ते भी नहीं तोड़ सकोगे, इसके पत्ते भी नहीं तोड़ सकोगे। तुम पूरी ताकत जमा कर लो, सारे पाखंडी जमा हो जाओ और इस्लाम के खात्मे के लिए आओ। चैलेंज है कि कोशिश करके देख लो। तुमसे बड़े बड़े और सड़े सड़े सबों ने कोशिश कर लिया और उनका खात्मा हुआ। आज इस मुरादाबाद की एक तारीख में बता दूं, मुरादाबाद के शहर में एक आलिम दीन को 3000 की फौज भेज करके अंग्रेज ने गिरफ्तार किया था। सैयदना किफायत अली काफी, उनकी तुरबत पर लाखों रहमतें, उनकी तुरबत अनवर पर करोड़ों सलाम नाजिल हो मौला की। लेकिन उस वक्त एक हक बोलने वाले आलिम को उन्होंने गिरफ्तार किया था, इसलिए कि इन जालिमों को मालूम था। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, इनको तकलीफ किससे है? मजमे से नहीं, उस जुबान से है जो हक बोलती है, उस जुबान से। इनको पता है ये उलमा से दुश्मनी क्यों करते हैं। अरे ये उलमा बेचारे, ना इनकी कोई तनख्वाह सही है, ना इनके माशी हालात ठीक हैं, इनके पास ना कोई ताकत और कुव्वत है, ढंग का घर नहीं, लेकिन सारी ताकत तुम इन उलमा के पीछे क्यों झोंकते हो? मैं राज ये भी बता दूं, इन्हें अच्छी तरह से मालूम है इनकी 1000 तोपों में वो ताकत नहीं जो एक आलिम रब्बानी की जुबान में होती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, सरज़मीने पीपलसाना। सुभान अल्लाह, सुभान। दिलों का इनकलाब बंदूक और तोप से नहीं आता, दिलों का इनकलाब अल्लाह वाली जुबानों से आता है, और वो अल्लाह ताला ने उलमाए रब्बानीयीन को अता किया। एक आलिम दीन मुरादाबाद के गिरफ्तार किया, उस वक्त 7 दिन कैद के बाद या जितने दिन भी फांसी पर चढ़ाया, मजमे आम में सूली पर चढ़ाने के बाद उनके अंग्रेज एक बड़े दानिश्वर ने लिखा कि हमने एक बहुत बड़े हमारे खिलाफ बगावत करने वाले का खात्मा कर दिया। मुसलमान डर गए, मुसलमान डर गए। मॉब लिंचिंग करके इसकी वीडियो क्यों फैलाई जाती है? ये आज की तारीख नहीं, ये मॉब लिंचिंग तो कूफा में भी हुई थी। हाँ, इमाम मुस्लिम बिन अकील को इब्ने जियाद ने मारकर कॉर्नर हाउस पर उनकी लाश को लटकाया। हानी बिन उरवा की लाश को पूरे कूफा में घुमाया, ये डर बताने के लिए कि अगर तुम हमारे खिलाफ उठोगे तो यही हशर हम करेंगे, यही हशर हम करेंगे। मेरे अजीजों, न इमाम मुस्लिम बिन अकील के कत्ल से इस्लाम ख़त्म हुआ, न हुसैन इब्ने अली के सर जुदा होने से इस्लाम ख़त्म हुआ, बल्कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। उस आलिम रब्बानी को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेज ने ये सोचा था कि अब खात्मा हो गया, अब ये जो इश्क रिसालत की बोली बोल करके लोगों के दिलों को गरमाता था, मुसलमानों को इकट्ठा करता था, ये जमा करता था, वो किफायत अली काफी खत्म हो गया। अंग्रेज अभी इसी धुन में नाच रहे होंगे, मगर खुदा कदीर व जब्बार का कानून तो देखें। एक किफायत अली काफी गया तो पड़ोस के शहर बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसे आशिक रसूल को पैदा किया कि जिसने लाखों दिलों को फिर से इश्क रिसालत से भर दिया। क्या बात है, क्या बात है। जो मुरझाए हुए दिल थे फिर से ताज़ा किया। तुम ये समझते हो कि किसी आशिक रसूल का खात्मा करके या किसी दीन मुस्तफ़ा के हक बोलने वाले आलिम रब्बानी का कत्ल करके इस्लाम का खात्मा करोगे? मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला हुसैन के वारिसों को हर जमाने में पैदा करेगा,
हर जमाने में पैदा करेगा। और हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई ताकत, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई कुर्सी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई सियासत। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी सियासत के भूखे हैं। तुम्हारी सियासत, तुम्हारी ताकत तुम्हें मुबारक हो। हमारे पास जो हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित कर दिखाती है। आओ, असल हुकूमत तो अजमेर से हमें नजर आती है, 800 सालों से आज तक चल रही है। ना कभी कोई इलेक्शन आया, ना कभी कोई सिलेक्शन आया। 800 साल से वो गरीब नवाज की कुर्सी जो इक्तिदार पर कायम है, आज तक करोड़ों मुसलमानों के दिलों पर वैसे ही कायम है। मेरे अजीजों, ये इक्तिदार की कुर्सी नहीं है जो इलेक्शन से हासिल की जाती है, ये अल्लाह की तरफ से अता की हुई कुर्सियां हैं जो क़यामत तक कायम रहती है। मुसलमानों, आप सबका मैं जिंदगी का तुर्रा इम्तियाज बताऊं, हम कहां बहक गए, हम कहां भटक गए। अल्लाह ने नवाजा है जिस कौम के पास रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे कताउर, हुजूर जैसे कताउर हमारे लिए आइडियल मौजूद हों, उस कौम को जरा बराबर भी पसमानदगी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, ना ही किसी की तरफ देखने की जरूरत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो नबी हैं जिनकी उम्मत में पैदा होने के लिए पिछले अंबिया दुआ करते थे, पिछले जमाने के नबी दुआ करते थे। ऐ मुसलमानों, क्या तुम अपनी जिंदगी पर रश्क नहीं करते? मैंने कभी मांगा नहीं था, मौला ने बिन मांगे मुझे इस उम्मत में पैदा किया है, इस रसूल की उम्मत में मुझे बनाया है। जरा अपनी हैसियत को तो पहचानो, जरा अपने वैल्यू को देखो। क्या तुम्हारी हैसियत को कुरान ने यह कहकर नहीं बताया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो लोगों में। किस बात के लिए? अल्लाह फरमाता है तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। अल्लाह ने कुरान में कहा हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। अब अंदाजा करो हमारे लिए फख्र की कितनी बातें हैं। हमारे नबी वो हैं जिनकी उम्मत में आने के लिए अंबिया दुआ कर रहे हैं। हम उस उम्मत में हैं जिसका लक़ब अल्लाह ने खैर उम्मत कहा। मैं वो मुसलमान हूं जिसका नाम खुद अल्लाह ने रखा, और मुझे अल्लाह ने वो दीन अता किया जिस दीन को देने के बाद खुद ऐलान किया रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हुआ। अल्लाह जिस दीन से राजी, सब कुछ तुम्हारे पास। अब बात मैं जो कहने जा रहा हूं तवज्जो से सुनो, तवज्जो इस बात के लिए कि जिस कौम के पास इतनी सारे फख्र की चीजें हैं, और दो चंद चीजें मैं गिनाऊं, मुझे जवाब दो। ए पीपलसाना के सुन्नी गयूर नौजवानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसके दरमियान मबूस हुए? हमारे दरमियान। सिद्दीक अकबर किस जमात में हैं? हमारे ही जमात में। फारूक आजम हमारे हैं, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान हमारे हैं, हैदर कर्रार हमारे हैं। पूरी दुनिया इनकी मिसालें आज तक ला ना सकी। वो तारीख के अजीम कद्दावर शख्सियतें तुम्हारे पास। हुसैन इब्ने अली किसके पास हैं? तुम्हारे पास हैं। तारीख में आगे बढ़ो, जिसने अपनी एक तलवार से कई इलाकों में परचम इस्लाम का दबदबा कायम किया। खालिद बिन वलीद किसके पास है? हमारे पास है। जर्नेल आजम जिससे पूरी धरती ईसाई कपकपाती थी, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी किसके पास है? हमारे पास है। आज भी मुंह टेढ़ा करके नाम लेते हैं शहाबुद्दीन गौरी, हमारे पास है। इससे भी आगे बढ़ो, जिसके रोबो दबदबे से सारा आलम कांपता था, वो औरंगजेब हमारे पास है। सारी ये शख्सियात हमारे पास। तुम्हें फख्र करने के लिए क्या नहीं दिया अल्लाह ने? सब चीजें होने के बाद अब जो तुम कर रहे हो जय जय करते हुए, कभी इस पार्टी के पीछे, कभी उस पार्टी के पीछे, कभी उसके नारे लगाए, कभी इसके नारे लगाए। मुसलमानों के साथ खेलने वाली ये पार्टियां जो चंद 100 रुपयों में अपने कैंपेनिंग में मुसलमानों को इस तरह से अपने पीछे लगाती हैं जैसे कि कोई टट्टू गुलाम हो। ऐ मेरे अजीज भाइयों, तुम अपने सरों को ऊंचा करो,
तुम किसी के लिए जय विजय करने के लिए नहीं पैदा किए गए। हमें सैयद मियाँ ने बहुत अच्छे अंदाज में ये बताया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, बेशक हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अब आता हूं मैं अपनी बात पर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने अगर तुम्हें जवानी दी है, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह ने ताकत और कुव्वत अता किया है, तो ये काम कर जाना, दुनिया में कुछ करो या ना करो, बहुत सारी चीजों पर हो सके तो कंप्रोमाइज कर लेना, सुलह और समझौते के साथ चल जाना, लेकिन एक चीज है जो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे मुस्तकबिल, तुम्हारी आखिरत सबका राज है, और वो है नामूस रिसालत की हिफाजत, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत। याद रखना, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, अगर मेरे नबी की इज्जत सलामत है तो हम सब की इज्जत सलामत है, हमारा मुस्तकबिल भी सलामत, हमारी कब्र भी सलामत, हमारा हश्र भी इंशाअल्लाह रोशन और ताबनाक होगा। और अगर रसूल पाक की जिंदगी पर ओछे हमले होने लगे, तुम खामोश रहे, तो जानते हैं, मैं बता दूं, इमाम गजाली फरमाते हैं कि अगर उम्मत के सामने उनके नबी को गालियां दी जाए और वो खामोश सुनती रहे, तो चंद दिन ये उम्मत इंतजार करे, इस पर ऐसा वक्त अल्लाह लाएगा कि इनकी माँ और बहनों को बाजार में नीलाम किया जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, इनके बच्चों के टुकड़े और छितड़े उड़ा दिए जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। क्यों? इसलिए कि इज्जत रिसालत के लिए नहीं खड़े हुए, तो सजा के तौर पर अल्लाह ताला तुम्हारे घरों को खत्म कर देगा। तारीख ये बताती है, बगदाद 3 बार बुरी तरह से तबाह हुआ, खून में लोगों को नहला दिया गया, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए गए, दरियाए दजला को लाल कर दिया गया खून से। किस लिए हुआ था जानते हैं? उस जमाने में भी सबसे ज्यादा हुजूर को गालियां दी जा रही थी। और आपको मैं ये बताऊं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी की इज्जत और हुर्मत की हिफाजत के लिए किसी न किसी को जरूर पैदा करता है, और क़यामत तक मुहाफिज आते रहेंगे, खादिम हुसैन पैदा होते रहेंगे, और कुफ्र की धरती को और उनके तमाम मजमों को जलजले में तब्दील करते रहेंगे। लेकिन तुम अपनी जिंदगी को टटोलो, तुम किसके लिए पैदा किए गए? क्या खाने पीने, कमाने और बेचने के लिए? आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? मैं बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहा हूं। महफिल रसूल में ये तसव्वुर होना चाहिए, इतना अदब हो, इतना अदब कि हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा ये होता है कि हमारी महफिलों में खुद रसूल पाक तशरीफ लाते हैं। जी बेशक बेशक। तो जिस कौम का ये अकीदा हो, उसे तो अदब के आला पैमाने पर उतरना चाहिए, किसी भी चीज पर इधर उधर तवज्जो ना जाए। हत्ता कि इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरसे हदीस में बैठे थे, हदीस पढ़ा रहे थे, और शागिर्दों ने देखा कि उनका चेहरा जर्द हो गया, पीला हो गया, फिर भी हदीस पढ़ाते रहे, हदीस बयान करते रहे। काफी देर जिस्म पूरा पीला होने लगा, फिर उठ करके अंदर गए। जब दरसे हदीस खत्म हुआ तो शागिर्द भी पीछे दौड़े कि ये चेहरा क्यों बदला था। तो उन्होंने अपना जुब्बा उतारा तो पीठ पर एक काला बिच्छू डंक मार रहा था। शागिर्दों ने खींच कर निकाला, जहर चढ़ गया था। आपसे कहा गया, आप हदीस पढ़ाने के वक्त अगर बिच्छू के चलने का एहसास हो गया था, खड़े क्यों नहीं हो गए? आप बताए क्यों नहीं? इमाम मालिक फरमाते हैं, इसलिए नहीं उठा कि मैं रसूल पाक की हदीस बयान कर रहा था। मैं ये गवारा नहीं करता कि हुजूर की हदीस बयान कर रहा हूं और मजमे से मैं इधर उधर देखूं, ताकि कहीं मैं हुजूर की हदीस के बेअदबों में उठाया ना जाऊं। अल्लाह मेरे अजीज़ों, यहाँ पर ये महफिलों का अदब बरकरार रखें। इसीलिए मेरा मिजाज है उलमा से, मैं गुजारिश ये करूँगा, अक्सर हम मेरे अपने प्रोग्राम में मस्जिद में किया करता हूँ, मस्जिद में अदब रखा जाता है। बहरहाल बात बीच में आई, मैंने अर्ज कर दिया,
रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत की खातिर अगर तुम नहीं खड़े हुए तो इमाम गजाली ने जो फरमाया वो हालात आने को हैं। बगदाद में जो हुआ वो भी तारीख देख लेना, स्पेन में जो हुआ वो भी तारीख देख लेना। स्पेन वो ऐसा मुल्क जिसको अंदलुस कहा जाता है, 700 साल तक हमारी हुकूमत थी, 700 साल तक। आज भी मस्जिद कर्तबा दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार होती है, पिकनिक पॉइंट बनी हुई है। स्पेन में तकरीबन 500 मस्जिदों को चर्च बनाया गया है। वजह क्या थी? आखिर जमाना मुसलमानों का ऐसा आया था कि जिसमें वो हुजूर पाक की इज्जत पर होने वाले हमलों पर कान भी नहीं धरते थे। कहते थे ये होता रहता है, छोड़ो, इनके मुंह न लगो। जैसे आज कोई कुत्ता भौंक रहा है मेरे नबी की इज्जत पर, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं वो पागल हो गया, छोड़ो उसको क्या मुंह लगे। नहीं मेरे अजीजों, यह हमारे ईमान का इम्तिहान होता है, ईमान का इम्तिहान होता है। मेरा अकीदा यह है कि पागल भी अगर भौंके हुजूर पर तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसका मुंह बंद करें। अगरचे उसकी अकल नहीं है, अगरचे वो मजनू है, दीवाना है, उसके बावजूद भी अगर मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहे तो शरीयत का हुक्म यह है कि उसकी जुबान पर रोक लगाओ और खींचो। फिर आपको मैं ये बताऊं, आज ये नाजुक मसले की तरफ मैं क्यों ले आना चाहता हूं कि जिसको इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमान। क्या बात है, बेशक तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। बेशक। ये किस लिए कहा था कि आज अगर तुम बेदार नहीं हुए, अब वो रिजर्वेशन मांगना छोड़ दो। उन जालिमों के पास जो हमारे खून के प्यासे हैं, कपड़ा लत्ता, गाड़ी बंगला, रोटी खाना, ये मांगना, राशन मांगना छोड़ दो। अब अगर कोई मुतालबा हो तो सिर्फ ये कि मेरे नबी की इज्जत पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए कि मुझे मालूम है। मैं आपको बताऊं, लोग धरने पर निकलते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, बाज मकामात पर इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें रिजर्वेशन दे दिया जाए। मैं अपनी कौम की बात कर रहा हूं, दूसरों के लिए नहीं। मैं आप सब का हल बता दूं, बाज लोग इसलिए निकलते हैं कि राशन पानी इनका खत्म हो गया, हुकूमत की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। बाज लोग इसलिए भी प्रदर्शन करते हैं कि हमारे हालात बड़े खराब हैं, एजुकेशन की कमी है, रोड पक्के नहीं है, फलां चीजें खराब हैं। यही तब मादियात के मुतालिक मुतालबे करते रहते। सब का खात्मा हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। एक मुतालबा करो, सिर्फ हुजूर पाक की इज्जत सलामत रहे, क्योंकि हमें मालूम है जो कुछ भी दुनिया में हमें मिलेगा सिर्फ उसी रसूल के सदक़े में मिलेगा। हमें बरेली के ताजदार ने बहुत पहले बताया था कि तुम क्या समझते हो कि दुनिया से सारी चीजें तुम हासिल कर लोगे उस नबी को छोड़कर। ऐसा नहीं है, रब का ये कानून है, जो कुछ भी बनाया है उसने वो अपने नबी के लिए बनाया है। और अगर तुम नबी की बात करोगे तो जो कुछ नबी के लिए बनाया सब में तुम्हें हाकिम बनाएगा। कहा था बरेली के ताजदार ने, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। समझ जाओ मुसलमानों, हमारी जिंदगी रसूल पाक की वफा के लिए दी गई है। हमारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करने के लिए दी गई है। मैं आपको एक ऐसा अपने दिलों को हिला देने वाला वाकया अर्ज करूं। जंग ओहद में मुसलमान 70 की तादाद में शहीद हो गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए थे। यह ओहद का मैदान इम्तिहान का मैदान था सहाबा के लिए, सख्त तरीन मामला थे। उस दिन क्या हुआ जानते हैं? मैं आपको बताऊं। एक सहाबी ऐसे हैं जिनको खुद हुजूर ने ढूंढने के लिए भेजा। शाम का वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा को बुलाया और कहा, देखो साद इब्न रबी जिंदा है कि इंतकाल कर गया।
साद इब्न रबी ये जिंदा है या इंतकाल कर गया, ढूंढ के आओ। दो सहाबा कहते हैं हम ढूंढने के लिए निकले कि साद ये जिंदों में है या जख्मियों में है या फिर शहीद हो गए। मैदान उहद में लाशें बिखरी हुई थी। तवज्जो चाहता हूँ मुसलमानों, उस मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वफादारों की मिसाल बता दूं। वफा कहते किसे हैं और हकीकत में अभी शायर इस्लाम ने आपसे हाथ उठवाए थे ना, कौन कौन गर्दन देखा। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। कह लेना बहुत आसान है, मैदान में उतर करके पेश करना बहुत अलग बात होती है। जी क्या बात, बहुत अलग बात होती है। लाठियों से भागने वाली कौम हुजूर के नाम के लिए कुछ नहीं कर सकेगी। मेरे अजीजों, आओ मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वफादार थे, मैदान उहद में हुजूर ने जिसको तलाश करने के लिए भेजा, वो सहाबा आए। वो कहते हम ढूंढते ढूंढते आए, जख्मियों में देखा तो साद इब्न रबी की लाश हमें नजर आ रही थी। साद इब्न रबी जिसको ढूंढने के लिए मेरे आका ने भेजा, उनके पैरों से हमने पहचान लिया, लेकिन इस हालत में कि उनके ऊपर 6-7 लाशें थी। वो दबे हुए थे, लोग उनके ऊपर गिरे हुए थे। हमने पुकार कर कहा साद तुम जिंदा हो या इंतकाल कर चुके। तो हल्की हल्की आवाज आने लगी। साद ने कहा मैं जिंदा हूं लेकिन मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। साद इब्ने रबी के ऊपर से लाशों को सहाबा ने हटाया। अल्लाह अकबर। ये साद इब्ने रबी कौन है जानते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे वफादार सहाबी कि हुजूर उन्हें साथ रखा करते थे। अक्सर पूछा करते थे कि साद कहाँ है। वो सहाबी जब वहां मैदान उहद में गिरे हुए हैं, किस हालत में जानते हैं? जो सहाबा देखे वो कहते हैं जिस्म में कोई हिस्सा बाकी नहीं था जिस पर तलवार ना चली हो, जिस पे नेज़े ना लगे हो, जिस पे नेज़े ना लगे हों। 12 नेज़े उनके जिस्म पर चुभे हुए मौजूद थे जिनको निकालने वाला कोई नहीं था। साद इब्न रबी, लेकिन अभी भी सांस बाकी थी। तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों, आज मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आए काए करते हैं हम। साद इब्ने रबी के जिस्म पर 12 नेज़े लगे हैं। साहबी कहते हैं कि उनका पेट फटा हुआ था। पेट फटा हुआ था, अब जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन आवाज आ रही थी। वो करीब गए, कहा कि साद तुम्हें मुबारक हो, हम यूं ही ढूंढने नहीं आए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भेजा है। क्या बात। उन्होंने कहा क्या मेरा नाम लेकर के भेजा? उन सहाबा ने कहा हाँ, कहा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि साद को देखो। हजरत साद कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया। जो जख्मों में घिरा हुआ है, 12 नेज़े चुभे हुए हैं जिस्म पर। वो कहते हैं अबलिग मिन्नी रसूलुल्लाह सलाम। ऐ सहाबा जो आए हो जाओ, रसूल पाक को मेरा सलाम कह देना। मैं हुजूर तक पहुंच नहीं सकूंगा, मेरा जिस्म कट गया है, आखिरी सांसें चल रही है। अब जो जुमला उन्होंने कहा वही मुझे कहना है आपके सामने। जो जुमला कहा मैदान उहद से, कहा हुजूर को सलाम कह देना और यूं अर्ज कर देना ऐ अल्लाह के नबी हमें माफ कर दें, आपकी इज्जत की हिफाजत का हमने हक अदा नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। जिसका जख्मों से जिस्म चूर चूर हो गया हो, 12 नेज़े लगे हों, जिस्म फट गया हो, वो कहता है कि हमने अभी हक अदा नहीं किया। और यहाँ हम गरम गरम रोटियां तोड़ करके भी अभी ये सोच रहे हैं कि हमने पूरा हक अदा कर लिया। ए मुसलमानों, अगर वक्त शहादत आ गया तो चूम करके ले लो, इसलिए कि यहाँ की प्यास के बाद हौज़े कौसर पर मेरे आका मौजूद हूँ। क्या बात है, बेशक। तुमने अगर शहादत का जाम नोश किया तो पानी खुद मेरे आका के दस्ते मुबारका से पीना नसीब होगा। साद इब्ने रबी ने दूसरा जुमला जो कहा वो मैं बताता हूँ। उन सहाबा से कहा मेरी आखिरी सांस चल रही है, मदीने वापस जाना तो मेरी कौम को ये कह देना, ये खबर दे देना।
मैं उस कौम उस खबर को पढ़ता हूं तो मेरी आंखें आज भी भीग जाती हैं। ये कौन होता है जो रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करता है? साद इब्न रबी मैदान ओहद से कह रहे हैं, ए आने वाले वापस मदीने जाओगे तो मेरा ये पैगाम मेरी कौम को पहुंचा देना और मदीने के जवानों को बता देना। उन्होंने कान लगाया और पूछा, क्या पैगाम देना चाहते हो साद, बताओ। वो कहते हैं, साद इब्न रबी जा करके ये कह देना, अगर तुम सब जिंदा रहे ए जवानों और तुम्हारी जिंदगी में किसी ने रसूल पाक तक हाथ बढ़ा दिया तो क़यामत के दिन उसकी कोई उज़्र कबूल नहीं किए जाएंगे, उसका कोई उज़्र नहीं कबूल किया जाएगा। इतना कहा और उनकी सांसें रुक गईं, वो खत्म हो गए, जामे शहादत नोश किया। सच कहा था साद इब्न रबी ने कि अगर तुम जवानी लेकर बैठे हो, बाजुओं में अल्लाह ने ताकत दी है और तुम्हारे होते हुए अगर कोई नबी कौनैन की इज्जत पर उंगली उठाया तो कल क़यामत के दिन तुम ये कह नहीं सकोगे कि हम मजबूर थे, हम मजदूर थे, हम लंगड़े थे, हम लूले थे। कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। सहाबी रसूल का ऐलान है। तुम क्या समझते हो कि आज मेरे साथ हालात बहुत अलग हैं, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। जहां हो वहीं से आवाज उठाओ कि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, मुझे भूख में कैद में रख लो और मार डालो, लेकिन मेरे नबी कौनैन की इज्जत और हुर्मत पर उंगली उठाओगे, मैं चटाई पर बैठ करके भी चीखूंगा और पुकारूंगा, इसलिए कि मेरी अगर जान बाकी है तो सदक़े रसूल में बाकी है। बेशक, सुभान अल्लाह। यही जज्बा मैं तुम्हें देने आया हूं। मेरी तकरीर का खुलासा यही होता है, मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही होता है। आप क्या समझते हैं क्या आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कलम चला चला करके सिर्फ फतवे ही दिए थे? नहीं, बल्कि उन्होंने मुजाहिदीन पैदा किए और उस वक्त से वो ये कहते आए। आज मैं तुमसे कहता हूँ, आला हज़रत ने क्या खूब कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या बात है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये सिर्फ गैरों के लिए ही नहीं है, मैं अपनों के लिए भी कहता हूँ, अपनों के लिए भी कहता हूं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बेशक, सुभान अगर तुम क़यामत के दिन जा करके कहोगे कि आका मैं 1000 बार दुरूद पढ़ता था, 100 मरतबा की तस्बीह पढ़ता था, और ये सारे अमाल पेश करोगे और फिर तुमसे ये पूछा जाएगा, सब एक तरफ रखो, लेकिन क्या तू हुजूर की शान में गालियां भी तो सुनता था? गालियां भी तो सुनता था, तब क्या करता था? बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, किसी ने अगर जिंदगी में करोड़ दुरूद पढ़ लिए हों, 1000 खत्मे कुरान कर लिए हों, और अगर वो अपनी जिंदगी में हुजूर की इज्जत पर होने वाली गाली को सुन लिया, ये सारी इबादतें एक तरफ रख दी जाएंगी, एक तरफ रख दी जाएंगी। उससे पूछा जाएगा, तो जिंदा था, तेरी गैरत जिंदा थी, तेरा ज़मीर जिंदा था, तू अपनी माँ के लिए नहीं सुन सकता, तू अपने बाप के लिए नहीं सुन सकता? आज हमारी गैरत तो ये है, जवानों, मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हारी बीवियों की तरफ अगर कोई नजर उठाए तो तुम उसको खा जाने वाली नजर से देखते हो कि मेरे घर की इज्जत की तरफ तूने देखा कैसे? ऐ मुसलमानों, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमला हो तो हम जागेंगे नहीं, बेदार नहीं होंगे? क्या हमारे जिस्मों में वो उछाल नहीं आना चाहिए जो एक ईमान की गर्मी होती है? आपको मैं बताऊं, ये तो मर्द हैं। मैदान उहद में मदीने की औरतें भी आई थी। उम्मे अमारा, जंगे यरमूक में हजरत खंसा, कादसिया की जंग में खंसा, बड़ी बड़ी खवातीन इस्लाम निकल करके आ गई, जबकि औरतों पर जिहाद नहीं। वो कहती ये थी कि हम अगरचे औरत हैं लेकिन नबी कौनैन के खिलाफ किसी को बर्दाश्त नहीं करती, बर्दाश्त नहीं करती। कुर्बानियां भी उन्होंने दी हैं ऐसी। हजरत खंसा एक ऐसी खातून है, मैं आपको बताऊं, अरब की एक ऐसी खातून जो बड़ी शायरा और शेर व शायरी में ऐसे पाए को पहुंची हुई
कि मरसिया जब लिखती थी, किसी की मौत पर मरसिया लिखा जाता था अरब में, तो खंसा के मरसिया बहुत मशहूर थे। वो 2-2 साल तक लोगों को रुलाती थी अशार पढ़ पढ़ कर। अशार में ऐसा दम था कि सुनने वाले रोते थे। जाहिलियत के जमाने में, जब अभी इस्लाम लाई नहीं थी। इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम लाने से पहले खंसा के भाई को किसी ने मार दिया था, तो अपने भाई के गम में अशार लिखे। 2 साल तक अरब वाले रोते रहे। अरबों को जहां जहां ये शेर सुनाई देते थे रोते थे लोग कि खंसा के अशार कैसे होते हैं। इस्लाम लाने के बाद कादसिया की जंग का मौका है, उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। यही खंसा आती है अपने 4 जवान बेटों को लेकर, 1 नहीं 2 नहीं 4 जवान बेटों को ले आती हैं और सबको सैयदना उमर इब्ने खत्ताब के हवाले करती हैं और कहती हैं मैंने जाहिलियत के ज़माने में जो कुछ भी किया, मैं चाहती हूँ कि वो कफ़ारा अपनी औलाद की कुर्बानी से पेश करूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए मैंने अपने जवान बच्चों को आपके हवाले किया। जानते ही ये इस जंग की तारीख ऐसी है कि जब जंग ख़त्म हुई तो जो शहीद हुए, लेकिन हजरत खंसा के 4 बेटे शहीद हुए एक जंग में। किसी माँ से जाकर के पूछो जिसका एक लाल गया हो, जिसका एक जवान बेटा इंतकाल कर गया हो, उसके घर में क्या हालत होती। हजरत खंसा के 4 जवान बेटों की लाशें लाई गई। सब जगह ये बात मशहूर हो गई कि खंसा अब कौन से अशार पढ़ेगी। भाई की मौत पर तो 2 साल तक अरब को रुलाया था, अब खुद के बेटे चले गए। अरब लोग आते रहे और पूछते रहे खंसा अब अपने जवान बेटों की मैयत पर तुम कौन से अशार कहोगी। हजरत खंसा कहती हैं तुम सुनना चाहते हो सुनो, मैंने अपने जवान बेटे दुनिया की नजर नहीं किया, मुस्तफ़ा के कदमों में पेश किया है। और इनके गम में अगर मुझसे कुछ सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं वही कहती हूँ जो मेरा खुदा कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात है, बेशक। बस ये इस्लाम की खवातीन थी। एक खातून तो हुजूर की बारगाह में ऐसी भी आई, मदीना तैयबा, 1.5 साल का बच्चा लेकर आई। 1.5 साल का बच्चा, क्या वो जंग कर सकता है, तीर चला सकता है? लेकिन वो लेकर आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए खातून तो इस 1.5 साल के बच्चे को क्यों ले आई? वो कहती हैं क्या आका मुझे मालूम है मेरा बच्चा जंग के मैदान में तो नहीं उतर सकता, लेकिन क्या करूं जब आपकी इज्जत की बात आई और आपके दुश्मनों ने ललकारा है तो मेरे घर में सिवाय इस बच्चे के कोई नहीं। मेरे शौहर शहीद हो चुके, मेरे भाइयों में कोई नहीं, मेरे पास ये 1.5 साल का दूध पीता बच्चा मौजूद है। कहा फिर लाई किस लिए? खातून कहती हैं आका अपने मुजाहिदीन सहाबा में किसी के हाथ में मेरा बच्चा दे दें, जंग के मैदान में जब काफिरों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। ये वो फिदायान रसूल थे जो खुद अपनी जमा पूंजी लेकर बारगाह मुस्तफ़ा में आ गए थे। तभी जाकर के मौला ताला ने कुरान में उनके लिए यूं कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये वो जमात है अल्लाह इनसे राजी हो गया, अल्लाह इनसे राजी हो गया। और ताकत और कुव्वत अल्लाह ने गैब से इन सहाबा को क्यों दिया? इसी वजह से कि वो जीते थे तो नामे मुस्तफ़ा के लिए जीते थे, हुजूर की इज्जत की हिफाजत के लिए जिया करते थे। तुम्हें पता है 3 जवान शहजादों को एक ईसाई बादशाह ने कैद किया और उनसे ये कहा था कि तू अपने नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, हम तुझे अपनी हुकूमत में रख लेंगे। तीनों सगे भाई थे, नहीं माने। यहां तक कि बादशाह ने गरम खौलते हुए तेल में बड़े भाई को डाल दिया, जल गया। दूसरे से कहा मान ले, छोड़ दे अपना दीन, अपने नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। दूसरे ने कहा अब तो और भी ज्यादा दुश्वार हो गया, उसको भी गरम खोलते हुए तेल में बादशाह ने डाला। तीसरे को भी डालने वाला था, उसका इम्तिहान शुरू हुआ। एक वजीर ने कहा इसको मैं ले जाता हूं, मैं इसका माइंड वॉश करता हूं।
वो ले गया और एक खूबसूरत लड़की उसके पीछे लगा दी। कहा कि इसको खूब अपनी हुस्न में फांस ले। 30-40 दिन तक घर पर रखा। उस नौजवान के पीछे एक खूबसूरत लड़की लगा दिया। नौजवानों को मैं ये वाक़या सुनाता हूँ, ज़रा तवज्जो। जो हकीकत में गुलामाने मुस्तफ़ा होते हैं, ना वो गरम तेल से डरते हैं, ना यजीद के तख्त से डरते हैं, और ना ही किसी हुस्न जमाल पे बिकते हैं। नहीं, जो रसूल पाक के वफादार है। वो तीसरा जवान भाई उस वजीर के घर रहा। वो बहकाती रही, महीना गुजर गया तो आखिर में वो थक हार करके कहने लगी कि जवान, एक बार मेरे हुस्न को देख तो ले। लोग कतार लगाते हैं मुझे देखने के लिए, और तू है कि मेरी तरफ देखता नहीं। उस जवान ने कहा, उन आंखों को तू धोखा नहीं दे सकती जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। जिसकी आंखें जमाले मुस्तफा देख चुकी हों या देखना चाहती हों, उसे दुनिया का हुस्न अपनी तरफ नहीं माइल कर सकता। वो खातून जो बहकाने आई थी, इस नौजवान की मोहब्बत में खुद फिदा हुई और दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। मेरे अजीजों, तवील वाकया मैं अर्ज नहीं करता, बस इससे मफहूम और सबक ये बताना चाहता हूँ। तुम्हारी आजमाइशें आएंगी, तुम्हारे साथ इम्तिहानात होंगे। ये दुनिया कभी तुम्हें ताकत के जोर पर तुम्हारे दीन से हटाने की बात करेगी, कभी मार पीट करके, कभी सख्त कवानीन नाफिज करके, अरे तुम्हारी जायदादें जब्त करके, संपत्ति जब्त करो, ये डर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नहीं, मुसलमान संपत्ति वाले नहीं हैं, अपना सब कुछ तो मदीने में मौजूद है। हमारी जान और माल, इज्जत और आबरू सब कदमाने मुस्तफा पे है। आज तुम पूरा लूट लो हमें, हमारा हाल तो ये है जिसको शायर ने कहा है, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं। हमारी जिंदगी ये समझते हैं ना, यहाँ मॉब लिंचिंग करो, मारो इनको, टूट तोड़ो इनको, इनकी दुकानें जब्त करो, जायदाद लूट लो, खत्म हो जाएंगे। नहीं, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। क्या बात है, बेशक। हाँ, अगर आज तुम यहाँ डुबाओगे फिर ये ईमान का शोला निकलेगा। बगदाद को ततारियों ने तबाह कर दिया, लूट लिया, खून से नहला दिया। एक वक्त वो भी आया, ततारियों के दरबार में उलमा को कैद करके लाया गया, पीछे हाथ बांध करके। जुल्म की इंतहा हो गई थी ततारियों के जमाने में। और इतना ही नहीं, उन जालिमों को ये मालूम था कि ये मारने काटने से उतना ज्यादा डरते नहीं, रोते नहीं। किस बात पे रोता है मुसलमान? जब इसके सामने इसके नबी को गालियां दी जाए तो इसका कलेजा छिल जाता है, सीना फट जाता है। तो बादशाह जो उस वक्त का था ततारियों का, उलमा को जंजीरों में कैद करके उल्टे मुंह सुलाया दरबार में, और एक ईसाई पादरी को ले आया। मजमे में सब बादशाह के हवारी मवारी हैं। ईसाई पादरी को पैसे देकर के कहा गया, इनके नबी की शान में खूब भोंको, गालियां दो, बुरा कहो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ईसाई पादरी जो पैसे लेकर के आया था, बोलना शुरू किया। तारीख में मौजूद है मेरे अजीजों, उस दरबार में उस बादशाह का एक कुत्ता था जिसको सोने की जंजीर से वो बांध के रखता था। बादशाह का कुत्ता है, जैसे आज के जमाने में मर्सिडीज में भी घूमते हैं कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते कारों में घूमते। ततारियों के बादशाह का कुत्ता सोने की जंजीर में बंधा रहता था। जब वो ईसाई पादरी गुस्ताखी करने लगा और दिल जलाने लगा उलमा का जो जंजीरों में कैद थे, तो वो कुत्ता जो जंजीर में बंधा था वहीं से भौंकने लग गया, भौंकने लगा। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने बयान किया, इसको भौंकने लगा। वो ईसाई पादरी खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बयान शुरू किया, मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां शुरू किया। कुत्ता फिर भौंकने लगा। तो मजमे में कुछ लोग कहने लगे उस पादरी से कि शायद तू जो बयान कर रहा है इसके लिए कुत्ता भौंक रहा है। तो उसने कहा, उस कुत्ते को क्या समझ आती है? अरे बयान मैं कर रहा हूँ, कुत्ता जानवर है, उसे क्या समझ में आती है? फिर बोलने लगा और गालियां देने लगा नबी की शान में।
तारीख में मौजूद है, वो कुत्ता जंजीर तोड़कर निकल आया और इतनी तेजी से आया कि दम जदन में उस पादरी को सीने से चीर कर रख दिया। वही वो खत्म हो गया और उस कुत्ते की हैबत पूरे मजमे में ऐसी तारी हुई, क्योंकि बादशाह का कुत्ता था, पागल कुत्ता नहीं था, आवारा नहीं था, पाला हुआ था, ट्रेंड था। जब कुत्ते ने फाड़ कर रख दिया तो मजमे में मौजूद सबको समझ में आया कि एक जानवर भी रसूल की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। तारीख में मौजूद है, उसी वक्त मजमे में जितने तातारी थे सब इस्लाम कबूल कर हल्का बगोश हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान। सब दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। जिसके बाद इकबाल ने यह कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। ये रब ताला की कुदरत है, जब वो चाहता है तो उन्हीं के बीच में से अपने हरम के पासबां भी पैदा करता है। वो दिन दूर नहीं जब मैं ये देख रहा हूँ, मुसलमानों, जिनके दिलों में आज इन जालिमों ने शिद्दत भरा है, टोले टोले ले करके ये कई लोगों पर हमले करते हैं, तंजीम बना करके, अपनी बड़ी संगठन बना करके। वक्त आएगा जब तारीख दोहराई जाएगी, इन्हीं लोगों में से मौला इस्लाम की हिफाजत करने वाले जियाले जवानों को फिर से पैदा करेगा, फिर से पैदा करेगा। बद्र के बाद भी तारीख गवाह है कि इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ, करबला के बाद भी तारीख गवाह है इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ हिंदुस्तान की तारीख भी गवाह है, बहादुर शाह जफ़र को ख़त्म करके इस्लामी सल्तनत का खात्मा कर दिया गया, लेकिन इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ। और आज के ज़माने में खारिश ज़दा कुत्तों के भौंकने से इस्लाम पर कुछ भी असर नहीं होगा। इस्लाम कल भी शादो आबाद था, आज भी शादो आबाद है। सुबह क़यामत तक ये जालिमों के फूंकों से बुझाया जाने वाला चिराग नहीं है। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से चिराग को बुझा दे, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, इसको कायम रखेगा, इसकी हिफाजत अल्लाह फरमाएगा। ऐ जवानों, अब मैं आखिर में आपको ये मैसेज देते हुए अर्ज करूंगा कि तुम्हारी जो जिंदगी है